बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर पूरनूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा एकराम के साथ सन 2 हिजरी में मदीना शरीफ से बद्र के मुकाम पर पहुँचे, जहां कुफ्फारे मक्का के साथ जंगे बद्र का मशहूर वाक़िया रुनुमा हुआ। जब आप लोग बद्र के मुकाम पर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकाईद के तहत ये तय पाया गया कि सुबह जंग होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। फिर एक जानिब मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफ्फार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर ये मालूम हो जाए कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफ के नींद कहाँ आएगी। सहाबा एकराम तो शहादत पाने की खुशी में और जज्बा-ए-मानी से सरशार वैसे भी न सो सके। सुबह न जाने किसकी किस्मत में जामे शहादत नोश करना लिखा हो, मगर अल्लाह तआला ने सारे इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद मुहैया की। इससे पहले सहाबा ए इकराम कभी ऐसी पुरसुकून नींद न सोए थे। उधर अल्लाह ताला की कुदरते कामला से कुफ्फार पर रात भर खौफ तारी रहा, जिससे उनको सारी रात नींद न आई। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में कुफ्फार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफ्फार के दिलों में ये खौफ डाल दिया जैसे वो 313 न हो बल्कि 1000 हो। सुबह हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सारे सहाबा इकराम ने नमाज फज्र अदा की, और नमाज अदा करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा, अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दें तो कैसा रहेगा। यह सुनकर सहाबा इकराम मारे खुशी के झूम उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया, अगर 3000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। एक बार फिर सहाबा खुशी से झूम गए। फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाए तो कैसा रहेगा। इतना सुनना था कि सहाबा एकराम बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो हम कुफ्फार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाइए सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए फरिश्तों की फौज भेज दी। फरिश्तों की तादाद को लेकर अलग अलग बयान भी जारी किए गए हैं और कई अलग तादाद का जिक्र भी किया जाता रहा है। इधर जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाब बद्र के साथ जंग में कुफ्फार से लड़ो, और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो, जंगी लिबास में जाना। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही फरिश्तों की जमात सरदार मलाइका हजरत जिब्रिल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाब बद्र के साथ कुफ्फार से जंग करने के लिए आ गए, और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से आसानी से जीत ली। इस जंग में कुफ्फार के कई सरदार मारे गए, जिससे उनके लश्कर की कमर टूट गई और बहुत से कुफ्फार को कैदी बना लिया गया। फिर जब कैदियों को सामने लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ने सहाबा एकराम से पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए, जबकि कुछ सहाबा ने कहा कि इनको गुलाम बना लिया जाए। मगर कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला सुनाया कि उन कैदियों से फ़ायदा हासिल करके उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लोग उनको मारने की गरज से आते थे,
लेकिन आप अपनी रहमत-ए बाकरम के सदके उन्हें छोड़ देते थे। जंग खत्म होने के बाद सारे फरिश्ते वापस चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब जंग के बाद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों को लेकर चले गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान पर फरिश्तों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया और फरमाया कि तुम जिस मकसद के लिए गए थे उसके बिना वापस कैसे आ गए? यह सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तो जंग में सहाबा की मदद करने के किए गए थे। फिर उन फरिश्तों ने जवाब दिया कि नहीं, तुमको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर भेज गया था, लिहाजा जाओ और जब तक उनसे इजाज़त न ले लो तब तक वापस न आना। इसी वजह से जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे। मैं नमाज में बोल नहीं सकता था, इसलिए मुस्कुराकर मैंने उन्हें इजाज़त दी कि हाँ, अब तुम सभी जा सकते हो। माशाअल्लाह।